है पढ़े, देख रहे हैं पिक्चर, जी घूम रहे हैं रोड पर। जी आप रोड पर चलिए, जी गरीबी कट गई है, जी। गरीबी कट गई है। चाचा और आपकी रोड पर गरीबी चलिए, क्या करते हैं आप? भैया बेरोजगार है। बेरोजगार। आप क्या करते हैं? हम भी ऐसे ही हैं। बेरोजगार हैं आप? भी हमने नहीं कहा, हमने तो उनकी गुणवत्ता गिनाई है भैया। अच्छा, मंदिर बनने से फायदा क्या है, पहली जी, बात जी, तो जी, सुनिए। जी। हाँ, नहीं देखिए है। हमारी 2 बहू जो है बिहार में मास्टराइन अभी हुआ है। तो यूपी में अभी- क्यों नहीं हुई? वही तो ओए, पूछना है हमें कि फार्म यूपी में भरे- क्यों नहीं हुई? फार्म भरे वहाँ क्योंकि हो गया, यूपी में मौका नहीं मिला। और बीडीसी किए हैं, सब हो यूपी गया। में मौका नहीं मिला। बीडीसी किए हो गया, यूपी में ठीक? मौका नहीं मिला। और यहाँ जो है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यही तो पूछना है, क्यों यूपी में क्यों नहीं हुआ? है टाइम, उनके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। जिसके पास फालतू टाइम है ना, वही नहीं पास कर पाता है, वही सरकारी नौकरी नहीं पाएगा। जो टैलेंटेड है, जो इस समय पढ़े हैं, आप क्या वो करते कर रहे हैं भैया? 5 साल से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती नहीं है। आप पकौड़ी बेच के रोजगार चला सकते हैं? हमारे बगल में रोजगार की बात उन्होंने कहा है कि भैया वही तो मिलेगा, ऑटो चलाने वाला मिलेगा, खोमचा वाला मिल जाएगा, चाय पकड़ने वाला बेच रही है, रोजगार है। बोला आपने हाँ। कि जैसे तकलीफ है, आपको बताइए। हमने तकलीफ कहा, आपको मालूम है? हमने सुनिए, तकलीफ सुनिए, हमने तकलीफ बोला, हमने सुनिए। कहा तकलीफ नहीं, मेरे भाई सुनिए, हमने कहा तकलीफ नहीं है। सरकार दावा करती है कि जो योग्य हैं उनको नौकरियां मिली हैं, हाँ। और आप कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है। योग्य कौन है? गिट्टी बालू वालों के लिए मिला, मजदूरी करने वालों को मिला। हम पढ़ लिख करके मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। आप ही बच्चे, जब आप पढ़े होंगे, आपके बच्चे आप पढ़ रहे होंगे तो कीमत है। एक कुंड का दर्शन करने के लिए कितना कीमत रखा गया है? कीमत 11,000 रुपये का है। 11,000 11,000 रुपये। हॉस्पिटल का बहुत कम देखा, कॉलेजेस का बहुत कम देखा। क्यों देखा? इसलिए कि वहाँ जरूरत नहीं है बच्चों की। पढ़ने लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप हमको बताइए कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे पूजा पाठ कौन करेगा? इच्छा होती है स्वयं की। बड़े बड़े लोग करेंगे, गरीबों के लिए तो दर्शन का भी मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसमें सीढ़ियाँ बनाई छोड़िए, हाँ भाई आज तो शुरुआत है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। हमारे पीछे देख सकते हैं एक भव्य मंदिर, जो आज पूरी तरह से तो बन के तैयार नहीं है, फिर भी बन रहा है। मगर इसके पहले तल का उद्घाटन था। कितना पैसा ला के बनाया गया होगा, अभी इसका बजट क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ युवा साथी हैं, इन लोगों से थोड़ा सा जानने का हम लोग कोशिश करते हैं कि इस मंदिर से कितना लाभ हो सकता है युवाओं को, कितना लाभ हो सकता है, कितना रोजगार मिल सकता है, क्या हो सकता है इस मंदिर के उद्घाटन से, बनने से कितना फायदा हो सकता है। पहले इस मंदिर के बारे में जान लीजिए जी। सन 2004 से ये मंदिर बना था, स्टार्ट हुआ था। अच्छा। हम लोग को पता नहीं है कि हम बहुत छोटे छोटे थे, हाँ। तब से इस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, और आज 2024 हो गया। लगभग 20 साल से इस मंदिर में बनने के समय लगा था। लगभग हजारों लोग रोज काम करते थे, 2000 लोग, हर लोगों को रोजगार मिल रहा था। चलिए यहाँ लेकिन अभी आपने पूछा कि यहाँ से क्या फायदा होगा। देखिए, फायदा उनको जरूर होगा जो योग साधना में लिप्त होंगे। जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किसी देवी देवता का मूर्ति नहीं रखा गया। जो सच में योग करना चाहता है, जो अपने मेडिटेशन करना चाहता है, जो एक्सरसाइज करना चाहता है, उनके लिए बेस्ट मंदिर है। और हमारे लिए क्या फायदा होगा भैया? हमारे पूजा पाठ और योग करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हम किसी रोजगार बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो कहीं भी घूमने फिरने से फायदा होने वाला नहीं है। सच समझ रहे हैं? जैसे अगर घूमना फिरना आता तो लोग कहते हैं बनारस में नहीं घूम जाते थे, कहाँ जाते थे? चले भैया दिल्ली चला जाएगा, अक्षरधाम घुमा जाएगा, बनारस में काशी मंदिर है, देश भर का मंदिर बनारस में रह जाएगा, तो फिर लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे, कहाँ से जो है कि रोजगार प्राप्त करेंगे। बेस्ट जरूरी था कि रोजगार है। अब तो जो लोग काम करता था 20 साल में उनकी नौकरी खत्म हो गई, अब क्या करेंगे लोग? ठीक है ना, तो उनको रोजगार की जरूरत है। सरकारी नौकरी आज देखिए इतनी स्थिति बड़ी खराब है, तो हम कहेंगे कि अगर इतना बड़ा विशालकाय जो मंदिर बना है, तो हम मानते हैं कि सरकार का पैसा नहीं है, ठीक है, ये पैसा जो ट्रस्ट से आया है। लेकिन ट्रस्ट में भी जो पैसा है, अगर ट्रस्ट के माध्यम से अगर मंदिर छोड़ करके अगर हम किसी स्कूल को बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं, तो इसका कितना बेनिफिट होगा, आप ही बताइए। युवाओं का ये सवाल है, और युवाओं को मतलब क्यों ढकेला जा रहा है उस राह में जिस राह में हम खुल के बताना नहीं चाहते हैं। देखो, रोजगार नहीं है तो ढकेला जाएगा। जानते हैं, हमारी नज़र में तो अभी हम हर साल पहले, जब से ये चुनाव आया था, जब से मोदी जी की सरकार बनी, हम इसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है कि हमारे मोदी जी ही किए हैं। ठीक, अगर ये उद्घाटन नहीं करते ना तो हम इस पर सवाल नहीं खड़ा करते। ये जब भी जा रहे हैं, अभी 22 जनवरी को जानते हैं कि अयोध्या में मंदिर बना, उसका भी जो है कि उद्घाटन होना है। काशी का उद्घाटन, हर जगह जितना उद्घाटन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन होते हुए मैंने देखा है तो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों का।
हॉस्पिटल का बहुत कम देखा, कॉलेजेस का बहुत कम देखा। क्यों देखा? इसलिए कि वहाँ ज़रूरत नहीं है बच्चों की। पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप हमको बताइए कि पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं होला। हम सीधा जानते हैं कि अगर आपको पढ़ना लिखना है तो सबसे बढ़िया कि आप पूजा पाठ करना सीख जाइए। यदि पूजा पाठ करना सीख जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। और बताइए। दोस्तों, इनके बातों से हमारे सारे प्रश्न ही खत्म हो गए। नहीं, बहुत सारे क्योंकि- प्रश्न हैं। क्योंकि- कहिए, पूछिए कि ये बताइए कि इतना बड़ा पैसा जो आया है ये कहाँ से आया होगा? भैया, इस पैसा जानते हैं, देश विदेश से आया भाई, होगा। इतना सुनिए और जान लीजिए, यहाँ पे जो कुंड है ना, 20,000 कुंड बनाए गए हैं। पता है कि नहीं आपको? 25,000 लगभग। एक कुंड की कीमत जानते हैं कितना है? बता दीजिए। 11,000 रुपए, 51,000 रुपए। हम नहीं बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ये लोग हैं। भैया, कहाँ से आए आप? इधर आइए, इधर आइए। कहाँ से आए आप? ये बताएंगे। MP से आए। कुंड का दर्शन हुआ है आपको? इनसे पूछ के बताएंगे कितना कुंड का दर्शन हुआ है। एक कुंड का दर्शन करने के लिए कितना कीमत रखा गया है? कीमत 11,000 रुपए का है। 11,000 11,000 रुपये। पैसा कहाँ जा रहा है? पहले दिन 11,000 था। हाँ, ये 11,000 हमेशा ऐसे रहता है? नहीं, हमेशा नहीं, वो बढ़ता जाता ये है। पैसा जाता कहाँ है? जैसे पैसा आता है तो जाता कहाँ ये है? क्या है, स्वयं की इच्छा होती है जी, जो स्वयं जो लोग इच्छा करते हैं स्वयं। जी। हम आपको मतलब बता इसमें दें, ये जो पैसा स्वयं जानते हैं, इच्छा करते हैं वो, इसलिए वहाँ पे पूजा पाठ कौन उनकी करेगा? इच्छा होती है स्वयं की। बड़े बड़े लोग करेंगे। गरीबों के लिए तो दर्शन का भी मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसमें सीढ़ियाँ बनाई छोड़िए। भाई, आज तो शुरुआत है ना, 2 दिन बाद देखिए ये बंद हो जाएगी। अब फिर सब सोचिए लोग कैसे चलल जाए। महीने न केहू के मौका मिली तो टिकट पे मिली। 100 रुपया टिकट नहीं, तब जाके मेडिटेशन जाए हम योग कर पाएंगे। नहीं तो भैया, जिन्हें टिकट ना लगी ना, पूरा बनारस में इतना युवा हुआ कि रोज आके योग कर शुरू करनी है। लेकिन सब समझदार है। ठीक है ना? क्या लगता है कि बनारस के युवा एकदम खाली पड़े हैं, बस इसी काम में लपट जाएंगे? अरे यार, हम कभी करिए का? पहले आप देखे होंगे फील्ड में, चारों तरफ फील्ड में क्या होता था? हमारे बच्चे दौड़ते थे। किस लिए? कि उनको आर्मी की भर्ती मिल जाएगी, फौज की भर्ती मिल जाएगी। आप बताओ, इतना रोजगार मिल रहा है, आपको रोजगार दिखता नहीं है? हाँ, करनी बसुली चला रहा तो रोजगार मिल रहा है, हम जानते हैं। पढ़ लिख के हमें अगर इंजीनियरिंग, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी कैसे दिया जा सकता है? हम इंजीनियरिंग किए हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद हम सीमेंट बालू लेकर के ढोएंगे। ठीक है ना? यही गिट्टी बालू वाला काम करेंगे। यही तो है हम लोग रोजगार। और का रोजगार है? बताइए। मतलब आपको रोजगार दिखता नहीं है? इस चीजों को बनाने के लिए मुश्किल से मात्र हमको लगता है कि 100 ठो सिविल इंजीनियर लगे होंगे। सभी लोगों को रोजगार मिला ना? और रोजगार गिट्टी बालू वालों के लिए मिला, मजदूरी करने वालों को मिला। हम पढ़ लिख करके मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। आप ही बच्चे, जब आप पढ़े होंगे, आपके बच्चे आप पढ़ रहे होंगे तो पापा कहे बेटा सरकार भट्ठा पे मत जाइए, कहाँ काम करेंगे? सरकार दावा करती है कि जो योग्य हैं उनको नौकरियां मिली हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है। योग्य कौन है? योग्य कौन है? अब जो योग्य है उसको नौकरी योग्य मिली। कौन है? जो योग्य है उसको बता दें नौकरी मिली। आपको, हम आपको बता दूं, जितना पूजा पाठ करते हैं वो लोग रोज योग्य है। आपको पता नहीं होगा, हम आपको बताते हैं। अयोध्या मंदिर बना है, पता है कि नहीं पता है? उसमें जो है कि 4,000 लोग भर्ती होने के लिए फॉर्म भरे थे। पता है कौन? पंडित जी बनने के लिए। और वहाँ 4,000 लोगों में से 1 लोगों की भर्ती कंप्लीट करा दी गई और 68,000 से कई ज्यादा लोग जो नौकरी करने के बाद उनको छोड़ दिया गया, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। जाके देखिए वहाँ पे लखनऊ में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। उनकी भर्ती जरूरी नहीं थी, जरूरी थी मंदिर में जो पुजारी बनेंगे उनकी जरूरी थी। क्या जरूरी थी बताइए? समझ में आ रहा है कुछ? क्या यहाँ पे बहुत सारे पुजारी बन जाएंगे, लेकिन भैया फोर्स में नहीं जाएंगे बच्चे। 4 साल बाद नौकरी खत्म। ठीक है ना? 4 साल के लोग खत्म। यही सब चीजें हैं भैया। आप ज्यादा बतियाएंगे तो ज्यादा बात होती बढ़ती जाएगी। अब पूछिए लोगों से जो दर्शन करने आए हैं, इन लोगों को कितना फायदा हो रहा है। आप क्या करने आए थे? हम भी तो यही, हम भी क्या करने आए एक बात आपने कहा था कि हम क्या करने आए थे। हमारे गंगा के लोग कहला के जीवा ना, वो जन 51,000 रुपया का कुंड बनल, मतलब एक कुंडवा का दाम 51,000 रुपया। हम सोचे कि चले देख लिया जाए। अब कुंडे के पास पहुंच ही नहीं पाए तो आप सवाल पूछना शुरू कर दिए। अब उस चक्कर में पड़े हैं कि 51,000 रुपया जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, और उसे पूजा करने जो आएगा वो कौन होगा। हमारे मोदी जी विकसित भारत का स्टार्ट कर दिए कि हमारा जल्दी ही बहुत जो है कि विकसित बन जाएगा देश। हाँ, ए भैया, शहरिये में के विकसित बनी तो जाके देखा ना, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर आगे बेचारा गरीब बच्चा लोग जो है ना,
भट्ठा पे काम कर रहा है, गरीब बच्चा लोग संपपड़ी वो प्लास्टिक का बोतल उठा उठा के काम कर रहा वो तो है। अपने- मुसहरों का हम सर्वे कर रहे हैं, सुना हम बात, मुसहरों का सर्वे कर रहा हूँ, आप पूछिए जा करके, ना तो राशन सही से मिल रहा है, ना तो उनको शौचालय मिल रहा है सही से, ना आवास मिल रहा है। ये बेबुनियादी शहर आरोप से है आपके। क्या आरोप, बताइए क्या आरोप है? ये बुनियादी कौन सा बुनियाद है, बता दीजिए। बुनियादी आरोप क्या है। आप बताइए कौन सा? राशन हर लोगों तक पहुंच रहा है, शौचालय लगभग सबका मिल चुका है। अच्छा, और कर रहे हैं सब चीज राशन से सब लगभग सब जगह मिल रहा हाँ, है। राशन मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। हाँ, सुना एक ये मंदिर की बात की, राम मंदिर की। हाँ। अब बताइए राम मंदिर से बनने क्या तकलीफ है आपको, बताइए। हमने तकलीफ कहा, आपको मालूम है? हमने सुनिए, तकलीफ सुनिए, देखिए, सुनिए, हमने आपने तकलीफ बोला बोला, ना, हमने सुनिए। कहा तकलीफ नहीं है, मेरे भाई सुनिए, हमने कहा तकलीफ नहीं है, हमने ये कहा कि जो वहाँ पे भर्ती हुई है, एक एक राम करके। मंदिर बनना जो हमने तो ये नहीं कहा, हमने हम नहीं नहीं हम इनको तो हम कहाँ कह रहे हैं कि लोकल, हमने तो एक बार भी हमने नहीं कहा, हम हमने तो इनको उनकी समझा रहे हैं। गुणवत्ता गिनाई है भैया। अच्छा, मंदिर बनने से फायदा क्या है, पहली बात तो सुनिए। हाँ। मंदिर राम मंदिर जो बन रहा है, ये तो विश्व का एक अजूबा बन रहा है, ठीक है। ये हमारी सनातन धर्म की एक शक्ति है और हमारी आस्था है, सबसे बड़ी बात तो हम पूर्वज उसके हैं, बहुत खुशी की बात बन रही है। वो मंदिर बनने से अब नहीं करके वहाँ के 100 किलोमीटर लोगों को, 100 किलोमीटर जो वहाँ के लोग हैं, मतलब गांव घर के जो भी लोग हैं, वो कितना बड़ा रोजगार मिलेगा पता है? आपने कभी कल्पना किया है आपने? एक मिनट रुकिए, रुकिए। वहाँ पे लोग सिर्फ अयोध्या के लोग नहीं आएंगे, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग आएंगे। जब वर्ल्ड के लोग वहाँ पे आएंगे तो वहाँ रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पे लोगों का 2 पैसा आमदनी बढ़ेगी, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट होगा। आप लोग रोजगार की बात किया ना, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, चाहे किसकी भी सरकार होने दो, गवर्नमेंट के पास 1% जवाब है सरकारी नौकरी की। अब आप सबको सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगा, इसका जवाब है आपके पास? 1% को बढ़ा करके 2% किया जा सकता है। एक्चुअली किया जा अब सकता है। अपना पक्ष आप रखिए। अभी इन्होंने कहा है कि रोजगार मिलेगा, हम इनकी बात से मानते हैं कि भाई रोजगार मिलेगा, लेकिन काशी विश्वनाथ रोजगार में कॉरिडोर कौन सा रोजगार मिलेगा उसको भी स्पष्ट कर दीजिए आप। हाँ? रोजगार में कौन सा, रोज- फूल माला बेचने वाला, नहीं फूल माला, देखिए, हम वही बता रहे हैं ना, क्यों छोटा मोटा काम भी खराब होता है क्या? काम छोटा हो या बड़ा हो, काम होता है, 2 पैसा आपको आमदनी आने चाहिए ना। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से आपने सर्वे कर रहे हो तो ये भी सर्वे कर लो कि बनारस की टूरिज्म 8% 2023 में बढ़ चुकी है। और 8% टूरिज्म बढ़ने का मतलब पहले जो 50,000 लोग आ रहे थे, आज पर डे लाख 1.25 लाख का टर्नओवर हो रहा है पब्लिक का, ठीक है। आज एक एक टोटो वाला जो चालू चलाता है ना, आज इतना खुश है कि 1000-1500 घर पे लेके जाता है चला के। हर खुमचे वाला, हर होटल वाला आज बनारस सराउंडिंग में, आज बनारस में लोग काम करने के लिए आज के 8 2 4 10 जिले से लोग काम करने आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये रोजगार की बात ही नहीं है। आप सोचिए सरकारी नौकरी कैसे मिल पाएगा यार? रुक जाइए, हाँ। आप अपना पक्ष रखिए। हम आपने यही कहा ना कि सरकारी नौकरी कैसे मिल पाएगी, हमने ये कहीं नहीं कहा कि नहीं मिल पाएगी, लेकिन जब सब ये सब बन रहा था वो बनाते रहिए, लेकिन सरकारी जो लड़का पढ़ाई करता है तो प्राइवेट जॉब करने के लिए नहीं करता है, 2 साल 4 साल के जॉब करने के लिए नहीं पड़ता है, वो सोचता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, अच्छी तरह से 60 साल जॉब कर सके। भैया मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप समझिए इस चीज को। रोजगार की बात उन्होंने कहा है कि भैया वही तो मिलेगा, ऑटो चलाने वाला मिलेगा, खोमचा वाला मिल जाएगा, चाय पकड़ने वाला बेच रही, यही रोजगार है। आपने हाँ। कि जैसा कि यहाँ पे टिकट लगेगा नहीं लगेगा, तो आप इतना युवा है, टाइम उनके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जिसके पास फालतू टाइम है ना, वही नहीं पास कर पाता है, वही सरकारी नौकरी नहीं पाएगा। जो टैलेंटेड है, जो इस समय आप क्या करते हैं भैया? इस हम बिजनेस करते हैं भैया, हमारा टोटल ट्रेनिंग आपके घर कोई लड़का पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ते हैं हमारे लोग, हमारे घर में क्या उनकी अध्यापक इच्छाएं भी हैं? हैं। आपकी क्या इच्छाएं हैं कि नौकरी करे या फिर बिल्कुल, जाके देखिए, ठेले पे पकौड़ी बेचे? देखिए ये तो कोई नहीं चाहेगा कि कोई बच्चा की ठेले पकौड़ी बेचे, ठीक है। वो तो उसके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि ठेले पे पकौड़ी बेचेगा या अपना वो उसका बढ़िया सा शोरूम बना के पकौड़ी बेचेगा। जिसके पास नहीं, शोरूम नहीं। बनाने के पास पैसे ना हो, कहाँ गवर्नमेंट शोरूम सपोर्ट कर रही है उसके लिए, लघु उद्योग पैसे दे रहे गवर्नमेंट। और जिस दिन आप बैंक का सुनिए, बैंक से लोन लेने के लिए चप्पल खींच जा रहे हैं इस समय। बताइए कि और युवा है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना 5 साल से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती नहीं है, आप पकौड़ी बेच के रोजगार चला सकते हैं। हाँ? हमारे बगल में एक छोटा सा प्रदेश है बिहार, और जिसको बहुत शिक्षा के स्तर में बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। देख लीजिए इस समय कितना रोजगार दे चुका है। क्यों? चलिए ठीक है, आप यूपी का भी कोई करा के दिखाइए। बिहार का पहले छोटा कराइए ही तो मालूम। है। बिहार में शिक्षक देखिए, भर्ती 80,000 आप नहीं, यहाँ आप पे तो खामियां टेट का मत पेपर देखिए। एक दिन में लीक हो जाता है। आप खामियां मत देखिए। विश्व भर में अमेरिका नहीं, GDP
क्या है अमेरिका जब वीजा नहीं दे रही नहीं बेरोजगारी नहीं क्या है? हमारा बात बात करेंगे। सुन लीजिए। आप बेरोजगारी खामियम नहीं करेंगे। आप देखिए बेरोजगारी क्या है? बताइए, उज्ज्वल भारत देश की GDP का उज्ज्वल इतना। कनेक्शन पहले योजना क्या हर घर भर्ती 80,000 बहाली हुआ है बिहार में। 1,20,000 यूपी में सबसे ज्यादा यूपी के लड़कियां पाई हैं वहाँ पे बिहार में जाकर शिक्षा भर्ती की। सब छोड़ कर आ गई है। रोजगार पे बात करिए। कोई नहीं आई अब है। सब छोड़ करके मुजफ्फरपुर में गोपालगंज में छपरा में पढ़ी है सब रिजाइन मार कर आ गई है। लड़कियां अब यहाँ बोलिए, बिहार में जो जाकर है। शिक्षक भर्ती में अभी जॉब अथवा मिला है अपॉइंटमेंट हाँ, लेटर। आप लोग सोए हैं। आप खुद जॉब नहीं ही देखे है, ये जॉब ही है। अंधभक्त बोल रहे हैं सब। आप सब अंधभक्त भगवान बोल के रहे हैं। महसूस कीजिए। आप जॉब खुद ही नहीं है, देखे जॉब ही ये है। अंधभक्त बोल रहे हैं सब। आप सब भगवान अंधभक्त के बोल रहे हैं। महसूस कीजिए क्या भारत देश में क्या है। लगता है अब क्या लगता है आपको? क्या लगता है? क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। जो इतना पैसा लगा है, कुछ इसका कुछ है पैसा अगर हॉस्पिटल में लग जाता तो जो है जनता सही रहती ना। दोस्तों बहुत दूर नहीं जाना है, यहीं से आप अगर 20-25 किलोमीटर चले जाते हैं BHU गेट पे, बेड नहीं मिल पाते हैं, स्ट्रेचर पे लोग लेकर के इलाज कराते हैं। कुछ है पैसा लगा दी होती सरकार तो बहुत अच्छा विकास हो चलिए, ये जाता। मंदिर में सरकार का पैसा नहीं लगा है, ट्रस्ट का पैसा है, बात इसका नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पे मोदी जी आते हैं तो कम पैसा अच्छा, तो आप लगता कहाँ है। यूपी से हैं? यूपी से भैया कैसा लग रहा है इसमें यूपी का शासन प्रशासन जो भी है? चल रहा है, ठीक है चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। वो मजा नहीं है जो मजा होना चाहिए। 2014 के पहले जो मजा था वो अब नहीं है। क्या करते हैं आप? भैया बेरोजगार है। रोजगार। आप क्या करते हैं? हम भी ऐसे ही हैं। बेरोजगार हैं। आप रिटायर हुआ है, कहाँ लगा था? रोजगार है कि नहीं आपके पास? हाँ रोजगार है। क्या करते हैं? हमारा फल का बिजनेस है। अच्छा, फल का बिजनेस, ठेले वेले में। नहीं ठेला में नहीं, हमारा पड़िया फल मंडी में दुकान। चलिए ठीक है, आपका और रोजगार मिला कि नहीं अभी? चलिए, रोजगार की तलाश क्या लगता है कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब अगला सरकार आएगा तभी दिखाया जाएगा। क्या? अगला मतलब अगला सरकार आएगा, भाजपा जब जाएगा तभी ना आएगा रोजगार। देखिए, भाई ने कह दिया कि भाजपा जाएगा तब रोजगार आएगा। क्यों भाजपा के पीछे पड़े हो भाई कि भाजपा रोजगार नहीं देती है? वही तो भारत देश में अब तक प्रधान कभी कोई नहीं हुआ। क्या करें दादा अपने देश में जी? अभी तक प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं आया ऐसा अच्छा। कि अपना देश को उठा के आगे बढ़ाए। ऐसा किस मामले में उठा के आगे किए, थोड़ा सा बताइए, कोशिश करें। देखिए, जनता जानना चाहती है देखिए, ना। धर्म के नाम पर हाँ। और गरीब की बेरोजगारी को हटाए अच्छा, और सब किसानों को भी आगे बढ़ाए, गरीबों को भी। कहाँ दादा किसान? हम गुजरात के किसान हैं। कर्ज से मर रहा है, बता रहे हैं कि किसानों की आय देखिए, दुगनी हुई नहीं अभी तक। अब बेरोजगारी बता रहे हैं लोग की बढ़ती जा रही है। देखिए, हमारा सदगुरु ने भगवान ने क्या कहा था, स्वामी सदाफल भगवान ने इस धरती से कि जब तक हम है। आपके घर में लड़के हैं? लड़के हैं? नहीं है मेरे। चलिए स्वामी जी के सेवा में आए हैं हमें। जी जी जी, ठीक है। मैं उन छोड़िए जी। कहते हैं लोग हाँ कि क्या चाहिए, हाँ बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, ऐसी बात नहीं है। जी। क्या लेंगे सरकार से? क्या युवाओं चाहिए? को कुछ नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, देखिए, वैकेंसियां हाँ, चाहिए, पढ़ रहे हैं पढ़ उनको लिख रोजगार रहे हैं, चाहिए। जो जैसा पढ़ रहा है वैसा मिल रहा है उसको। ठीक कह रहे हैं कि जा रहे हैं पढ़े, देख रहे हैं पिक्चर, जी घूम रहे हैं रोड पर। जी आप रोड पर चलिए, जी गरीबी कट गई है, जी। गरीबी कट गई है। चाचा, और आपकी रोड पर गरीबी चलिए, ये अब रोकना चाहेंगे, गाड़ी जो रोकना है चाहेंगे आपको। 50 बाइक पर एक साइकिल मिलेगी आपको। रुकिए चाचा, कह रहे हैं गरीबी है। चाचा रुकिए, जैसे आप सही कह रहे हैं। कपड़ा लगता देखिए, कोई पहचान में आता अरे है। बात तो सुनेंगे, हमारी बात सुनिए, पहले बात सुनिए, बात मुद्दे पे हो रही है। क्या लगता है कि जैसे जो युवा मतलब सही पढ़ने में नहीं, उनको नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिलेगी। अच्छा, उन्हीं के यूनिवर्सिटी में, उन्हीं के हाँ। एग्जाम में, उन्हीं में टॉप करते हैं, हाँ। फिर भी वो पढ़ने में बढ़िया नहीं देखिए, है। हमारी 2 बहू जो है बिहार में मास्टराइन अभी हुआ है। तो यूपी में अभी- क्यों नहीं हुई? वही तो ओए, पूछना है हमें कि फार्म यूपी में भरे- क्यों नहीं हुई? फार्म भरे वहाँ क्योंकि हो गया, यूपी में मौका नहीं मिला। बीडीसी किए हैं, सब हो यूपी गया। में मौका नहीं मिला, बीडीसी किए हो गया, यूपी में ठीक। मौका नहीं मिला। और यहाँ जो है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यही तो पूछना है, क्यों यूपी में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताइए? 5 साल से यूपी पुलिस की भर्ती आ आप रही है। बताइए कि यूपी में क्यों नहीं हुआ? बीडीसी हो कितना रहा की है, हो रहा है, ऐसी बात नहीं कोई है। वैकेंसी बता दीजिए। वैकेंसी आने कोई वाली है। वैकेंसी बता दीजिए। वैकेंसी आने वाली है। चलिए, 6 साल से आ रही है, अभी आई नहीं। 5 साल चली जाएगी ना तब आएगी वैकेंसी।